प्रिय दोस्तों, मेरी चमत्कारों की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वफादार कहानीकार एलेक्सियन आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक अद्भुत यात्रा के बारे में है, उस देश की ओर जहां सबसे गहरे सपने सच होते हैं। लेकिन इस जादुई रोमांच पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी लाइब्रेरी में एक जादुई कार्यशाला भी है। यहाँ आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक व्यक्तिगत कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। कार्यशाला का लिंक इस वीडियो के विवरण में है। और अब आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मेरा जादुई कंपास पहले ही चमत्कारों के देश की ओर इशारा कर रहा है। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था इस्क्रा। उसका नाम उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि वह बेहद जिज्ञासु और खोजी स्वभाव की थी। इस्क्रा घंटों तितलियों को देख सकती थी, फूलों के बढ़ने का अध्ययन कर सकती थी या पेड़ों की शाखाओं में हवा की फुसफुसाहट सुन सकती थी। वह हमेशा सवाल पूछती थी, तारे क्यों चमकते हैं? नदी कहाँ जाती है? क्षितिज के उस पार क्या है? उसके माता पिता, जो साधारण किसान थे, अक्सर उसकी बेचैन प्रकृति को देखकर मुस्कुराते थे। तुम एक चिंगारी की तरह हो जो हमेशा कूदने के लिए जगह ढूंढती है, उसके पिता कहते थे। लेकिन इस्क्रा के दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। उसे महसूस होता था कि उसके गांव के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो चमत्कारों से भरी हुई है, और एक दिन वह उसे जरूर खोज निकालेगी। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप चुका था और आकाश में पहले तारे चमकने लगे थे, इस्क्रा अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर बैठी थी। वह तारों को देख रही थी और सोच रही थी, काश मैं वहां जा सकती जहां सपने सच होते हैं। तभी उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर गिरा। पत्थर गर्म था और इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहा था। इस्क्रा ने उसे सावधानी से उठाया और अचानक उसने एक आवाज सुनी, इस्क्रा, तुम्हें चमत्कारों के देश की यात्रा के लिए चुना गया है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे दिल की रोशनी हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगी, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। उसके चारों ओर रोशनी का एक बवंडर घूमने लगा, और अगले ही पल वह खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाई। उसके सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई, जहां ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं कारमेल रिबन की तरह लग रही थीं, आकाश की ओर बढ़ रही थीं, और उनकी पत्तियां सुनहरी चमक में झिलमिला रही थीं, जैसे कि वे मीठे शीशे से ढकी हुई हों। इन पेड़ों के बीच से नदियां बह रही थीं, जो गाढ़े सुगंधित चॉकलेट से भरी हुई थीं, और उनकी आवाज एक मीठे गीत की तरह लग रही थी। नदियों के किनारे रंग बिरंगी मिठाइयों से भरे हुए थे, और हवा में वनीला और कोको की गर्म मोहक खुशबू फैली हुई थी। इस जादुई दृश्य के ऊपर रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे, जो अपने पीछे इंद्रधनुष जैसे चमकते निशान छोड़ रहे थे। उनकी चहचहाहट एक मधुर संगीत की तरह थी, जो इस्क्रा के दिल को खुशी और आश्चर्य से भर रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके चारों ओर सब कुछ उसकी सबसे साहसी कल्पनाओं का साकार रूप लग रहा था। चमत्कारों के देश में आपका स्वागत है, एक आवाज गूंजी। इस्क्रा के सामने एक लंबा आदमी प्रकट हुआ, जो सितारों से सजी हुई लंबी चोगा पहने हुए था। उसकी आंखों में दया झलक रही थी, और उसके हाथ में एक छड़ी थी जो रात के आकाश की तरह चमक रही थी। मैं इस देश का संरक्षक हूं। यहां रहने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हें मुख्य चमत्कार के करीब ले जाएगी। इस्क्रा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। संरक्षक ने अपना हाथ लहराया, और इस्क्रा के सामने चमकीले क्रिस्टलों से बनी एक पगडंडी प्रकट हुई। इस रास्ते पर चलो और जानो कि तुम्हें कौन कौन सी परीक्षाएं देनी हैं, संरक्षक ने गर्मजोशी से कहा। वह पगडंडी पर चल रही थी, जो कारमेल के पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। तभी उसने एक धीमी रोने की आवाज सुनी।
यह एक छोटा सा खरगोश था जो एक झाड़ी के नीचे बैठा था, जो रत्नों जैसे दिखने वाले जामुनों से भरी हुई थी। उसकी बिल को नदी ने डुबो दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। इस्क्रा उसके पास बैठ गई, उसकी मुलायम फर को सहलाया और कहा, मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने टहनियां और पत्तियां इकट्ठा की और उसके लिए एक बड़ा पेड़ के नीचे एक आरामदायक घर बना दिया। धन्यवाद दयालु लड़की, खरगोश ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपनी छोटी सी थैली से एक सुनहरी चाबी निकाली जो सूरज की तरह चमक रही थी। मैंने यह चाबी जंगल में पाई थी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे ले लो, यह उस दरवाजे को खोलेगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस्क्रा ने खरगोश का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। पगडंडी अब संकरी हो गई थी और उसके चारों ओर ऊंचे झाड़ियां उग आई थीं जो आपस में मिलकर मेहराब बना रही थीं। अचानक वह एक घने जंगल में पहुंच गई जहां चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यह जंगल अंधकारमय था और हर छोटी सी आवाज इस्क्रा के दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। पेड़ों के बीच छायाएं हिल रही थीं जैसे वे जीवित हों। इस्क्रा को डर महसूस हुआ, लेकिन तभी उसे वह शब्द याद आए जो उसने चमत्कारों के देश में प्रवेश करते समय सुने थे, तुम्हारे दिल की रोशनी हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने दिल की रोशनी की कल्पना की जैसे वह एक छोटी सी चमकती हुई तारा हो। अचानक वह रोशनी फैल गई और अंधेरे को दूर कर दिया। जंगल अब एक नरम चमक से भर गया था। जंगल के बाहर एक परी उसका इंतजार कर रही थी। वह एक चांदी की घंटी पकड़े हुए थी और उसने एक ऐसा गाउन पहना था जो सुबह की धुंध की तरह चमक रहा था। यह घंटी तुम्हारी मदद करेगी जब तुम किसी चीज को लेकर असमंजस में हो, परी ने कहा और घंटी इस्क्रा को दे दी। इस्क्रा ने घंटी को अपने साथ रखा और आगे बढ़ गई। अब पगडंडी उसे एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले जा रही थी जिसकी छोटी बादलों से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और उसके चारों ओर चमकती हुई तितलियां उड़ने लगीं, जो अपने पीछे सुनहरी चमक छोड़ रही थीं। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने एक रहस्यमय स्फिंक्स को देखा। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थीं और ऐसा लग रहा था कि वह इस्क्रा की आत्मा के भीतर झांक रहा हो। स्फिंक्स ने उससे पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? इस्क्रा ने सोचा। उसने उस खरगोश को याद किया जिसकी उसने मदद की थी, अपने दिल की रोशनी को याद किया जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, और उस घंटी को देखा जो अब उसके हाथ में थी। उसने जवाब दिया, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज दया, साहस और प्रेम है। स्फिंक्स मुस्कुराया और उसे एक सितारे के आकार का ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें अंतिम चमत्कार तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, यह तभी काम करेगा जब तुम खुद पर विश्वास करोगी। इस्क्रा पहाड़ से नीचे उतरी और उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जो सितारों से सजा हुआ था। उसने सुनहरी चाबी दरवाजे में डाली, घंटी बजाई और ताबीज उसके हाथ में चमकने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बगीचा था जहां सुनहरे फल वाले पेड़ उग रहे थे और हवा में खुशी की खुशबू फैली हुई थी। दरवाजे के पास संरक्षक खड़ा था और उसने कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम चमत्कारों के देश का हिस्सा बनने के योग्य हो, लेकिन याद रखना, सच्चे चमत्कार हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हैं। लेकिन इस्क्रा को पता था कि उसका घर उसका इंतजार कर रहा है। उसने संरक्षक से उसे वापस भेजने की विनती की। संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा यहां वापस आ सकती हो अगर तुम अपने दिल की रोशनी का अनुसरण करोगी। उस दिन के बाद से इस्क्रा अपने गांव में खुशी और आत्मविश्वास के साथ रहने लगी। उसे पता था कि चमत्कार सच में होते हैं और दया, साहस और प्रेम किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी।
लेकिन अब हमें वापस लौटना होगा, क्योंकि मेरा जादुई कंपास हमें फिर से चमत्कारों की लाइब्रेरी की ओर बुला रहा है। अब आप बताइए, अगर आप चमत्कारों के देश में होते तो आप कौन कौन से परीक्षण पास करते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और याद रखें, हमारी जादुई कार्यशाला में आप अपनी खुद की कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। अगली बार तक के लिए अलविदा, और जादू हमेशा आपके साथ रहे।